Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आपकी कॉपी है? Sir, जी सर। ठीक है, देखते हैं। या पील में थोड़ा सा पी को थ्रू द लाइन लेके जाइए, ठीक है? ओके सर। ठीक है। थ्रू द लाइन का मतलब होता है आउटलाइन प्रॉपर हाफ ऊपर होनी चाहिए, हाफ नीचे, ऐसे। ठीक। ठीक है सर। एकेडमिक की पोजीशन है, वो तो लाइन होगी। इसकी भी और लाइन। उसकी आउटलाइन थोड़ी और बेहतर करिए। पी थ्रू द लाइन यहाँ बनेगा, फिर ऐसा ऐसे बनेगा पुश। ये वाला ठीक है। बबल्स वगैरह कहीं नहीं लिखे? ये है सर, दूसरे पेज में है सर, दे रहा हूँ। ये क्या लिखा हुआ? एनम नेम होगा यहाँ पर। ये ठीक है। कहाँ भेजिए इसको पूरा। अमित कुमार, अनम्यूट योर माइक। और ये क्या गलत लिखा हुआ है? पॉड हैव द लाइन होगा, ठीक है। जी सर, एक बार बता दीजिए पॉड। जैसे यहाँ पर आप ईल लिखे हुए है ना, जी तो ईल में थर्ड प्लेस का साउंड आ रहा है ना। जी थर्ड प्लेस का मतलब क्या रूल बताया था मैंने? थ्रू द लाइन। तो ये आउटलाइन कहाँ पे है? ऑन द लाइन। ऑन द लाइन। अगर ऑन द लाइन है तो सेकंड प्लेस पे साउंड लगना चाहिए, जो कि एल होगा। ठीक है, एल लिखना है जी तो ठीक है, एल लिखना है तो आउटलाइन थ्रू द लाइन। जी सर।
पॉड लिखना है तो आपने दैट का साउंड यहाँ पर दिया है, जी यहाँ पर पा समझ लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉड, पी एपिथेलाइन यहाँ बनेगा, फिर डी बनेगा, ठीक है। ऑ का साउंड ये होता है, इसलिए पॉड, जी सर। ठीक है। मिल, थ्रू द लाइन, किल, थ्रू द लाइन, जी सर। एबनी थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे इसको, एबनी, एन बाहर न जाए, ठीक है। जी सर। इटैली, फर्स्ट साउंड, फर्स्ट अपकमिंग वोवल साउंड, देखते हैं कौन से प्लेस का, उसी प्लेस पे आउटलाइन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इटैली में साउंड ई का है तो थर्ड प्लेस पे थ्रू द लाइन आउटलाइन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इटैली, इटैली। एश्योर एबव द लाइन, एबव द लाइन का मतलब है कि ऐसा आपका लाइन पर टच नहीं होना चाहिए, जी सर। इस तरह से। पोजीशंस आपकी बिल्कुल सही नहीं है, सब करेक्ट करिए। एल एबव द लाइन होगा, एकेडमी एबव द लाइन होगा, एनाटॉमी एबव द लाइन होगा, एग्नी एबव द लाइन होगा, ठीक है। ये तो ये सब भी गलत है। पॉड सही करिए। जी सर। रोट में ओ का साउंड लगेगा, रोट, गो वाला साउंड। जी सर। थ्रू द लाइन, लुक थ्रू द लाइन, लुक थ्रू द लाइन, ये क्या है? गॉट गोट है। गोट। एबव द लाइन। जी सर। गेट में जी को छोटा करिए, यहाँ तक बनाइए बस, जी जी हो सर। गया। गुड, यहाँ पे जाएगा, गुड। मनी, एम के बाद सेकंड प्लेस का साउंड, ये आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। पोजीशंस में मैंने बताया था कि देख के बनाएंगे, सारी की सारी आउटलाइन गलत है। मनी ऑन द लाइन, मंडे में एन यहाँ ऊपर लिखना है, ऐसे लिख नहीं जाना, एम एन फिर डी, मंडे। मिल गलत है, एल एबव द लाइन, एश्योर एबव द लाइन, इटैली थ्रू द लाइन। जी ये रूल नोट किए थे ना? जी सर। ये पोजीशन की मिस्टेक्स हैं हर जगह। और जब भी होमवर्क किया करिए तो कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि आपने ऊपर वाले को देख के नीचे वाला बना डाला, ठीक है। जैसे आपने वन टाइम एक्सरसाइज की तो एक बार मेहनत आपने की, सेकेंड टाइम आप सोच रहे हैं भाई अगर कॉपी कर दें, हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आउटलाइंस की प्रैक्टिस करनी है, सो खुद से बार बार बनाना पड़ेगा, ठीक है। जब थर्ड टाइम बनाएंगे तब जाके आपके आउटलाइंस करेक्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन थर्ड टाइम में भी आपकी मिस्टेक चल रही है, इसका मतलब आपने रिपीट किया है ऊपर से देख के। ओवर, सही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम एंड थर्ड टाइम में कोई डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब क्या रिपीट किए हैं हम लोग। देख कर नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। इन सब में आउट, मैंने कल बताया था आपको ना कि फर्स्ट प्लेस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पा का साउंड है तो पा का साउंड मतलब एवतल ये लिखा हुआ है, थ्रू द लाइन ये जाना चाहिए था, सही। इसको करेक्शन करिए अभी तुरंत, सब गलत है आपका, ठीक है। क्वेश्चन सारे के सारे गलत है। आफ्टर क्लासेस को आप बना के देंगे। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग।
बुलेट में यहाँ पे साउंड नहीं दिया, यहाँ पे भी साउंड रहेगा ना डी के पहले। यस सर। वेट में डीप कंप्लीट क्यों नहीं बना? ओके सर। सर इसके बनेगा? बगल के दोनों बता दीजिए। यस सर पूरा। हम्म, सर इसके बगल के दोनों बता दीजिए। ठीक है, देख वेट में डब्ल्यू के साथ डी कंप्लीट आउटलाइन यहाँ तक बनेगी, ठीक है। और क्या लिखा हुआ? 8 8 ना होगा आई थिंक, 8 यस सर 8 इतना। 8 ना, ठीक है। ओके सर। 8 मतलब मेगा साउंड लगा के टी। और ये गलती दोबारा मत करिएगा, इसको हाल्विंग प्रिंसिपल बोला जाता है, ठीक है। आउटलाइंस को शॉर्ट करना। ठीक है सर। सर इसमें चंक। थर्ड लाइन में चंक थोड़ा ऊपर ठीक नहीं चंक से है, एंड ऐसे बनेंगे। ओके। सर ये 3। बिल के बाद क्या हो सकता है? यहाँ गो का साउंड लग गया, क्या पढ़ेंगे इसको? बिलो, ठीक। बिलो। हाँ, ओके। जैसे चिक है तो ये रिक हो गया, और रीक और रिक, ठीक। ओके सर। आर्मी, आर्मर। आर्मर में यहाँ पर देखिए एम के बाद थोड़ी सी आउटलाइन ब्रेक करनी पड़ेगी आपको, ठीक, इस तरह से। ओके सर। आर्मर, आर्मी लिखा हुआ है। ओके सर। आर्केंजल, आर सर क्या? आर्केंजल, आर हुआ, ओके। एक के बाद एक का हुआ, एन हुआ, आर्केन हुआ, जेएल, आर्केंजल। ओके सर। यहाँ पर आपने दैट का साउंड नहीं दिया है, एरो होगा ये, ठीक है। ओके सर। एरो और एरियर। ड्रग, ओके सर। ड्रग। यस सर। जब भी कुछ इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोनाउंसिएशन वही करनी है जो लिखा हुआ है। जैसे कि ये क्या CH लिखा हुआ है, यस सर। CH के बाद ई का साउंड क्या पढ़ेंगे इसको? CH ची, तो ये ची ही लिखा हुआ है। ओके। ये क्या लिखा? सर ये तो इथ है और नीचे टी है शायद। इथ या दी होता है ना, तो थॉट लिखा हुआ है। थर्ड यस सर थर्ड। डो, डो। ओके सर। CH, चू, लू, रू, ओके सर। टच, डच, डच। ओके सर। ऐसे क्या आउटलाइन नहीं है? ऐसे सर आ गई है, आपने बता दिया। एस को जहां पर भी स्पेलिंग में ई होता है, ठीक है, वहां साउंड Yes, किसका होगा? ए का। क्या पढ़ते हैं इसको? Okay. एस्केप, स्केप नहीं पढ़ेंगे, एस्केप, ठीक है। वेट में डीप को कंप्लीट बनाइए, 8 और Yes. इतना। ये सर आ गया। सर 10th एक्सरसाइज का PDF अलग से अभी भेजा है। ये बनेगा, जी नहीं बनेगा,
सॉरी सर, क्या? पेज में जे बनेगा, अच्छा, ओके। पेज, ठीक है। ओके सर। एनफ एनफ एनफ। यस सर। सर एमडी एक है। ये क्या लिखा हुआ? लिम्ब। लिम्ब नहीं पढ़ते, लिम्ब पढ़ते, लिम्ब एल के साथ एम सर, ठीक है। अच्छा, ओके। ये क्या है? एल लुल लिखा हुआ है, लूम। क्या है? लूम। आपने लिखा क्या है? लुल लिख दिया है, लूम ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, ओके सर। नेमली, एन एम और अपवर्ड एल, नेमली। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है। एनी मोर डाउट्स? नो सर, थैंक यू। यहाँ पर पोजीशंस कहाँ लिखे हुए हैं? फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। एक बार लिख के काम खत्म कर दिया। कंप्लीट करिए इसको दोबारा अंकित। प्रियंका यादव क्लास में है। प्रियंका, अनम्यूट योर माइक। Good morning. गुड मॉर्निंग। नई नेम, ठीक है। आप लोग एक काम किया करिए, जो वॉवल्स मैंने बता रखे हैं उसको यहाँ पर नोट कर रखा करिए, ठीक है। जब भी कोई होमवर्क स्टार्ट करिए, ठीक है, तो पा में वी ऑल गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, ठीक है। तो यहाँ पर हर पेज पे नोट करिए, जिससे कि वॉवल्स आपको याद हो जाए। हुड, ठीक है। आर्क, Or सी के होगा ना। जब भी आउटलाइन थ्रू द लाइन बनाए तो उसकी लेंथ को बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। जी यहाँ पर साइज काफी ज्यादा बड़ा कर रखा है आपने, तो डबलिंग प्रिंसिपल हो जाएगा वो। ठीक है, एनी डाउट्स? no. प्रियंका वर्मा देखिए। इसकी आउटलाइन थोड़ी और सही करिए। डाउनलोड आर डब्ल्यू,
डाउनवर्ड आर डब्ल्यू एंड वाई, तीन आउटलाइन सही करिए। डाउनवर्ड आर इस तरह से बनेगा, डब्ल्यू में स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। आर यू हियर इन द क्लास? प्रियंका वर्मा, माइक अनम्यूट करिए अपना। नहीं है क्या क्लास में? एब्सेंट। डब्ल्यू की आउटलाइंस की नहीं बन रही है। पारस, एम को ऐसे क्यों बना रहे हैं? कोई बनाएंगे ठीक सर। आउटलाइंस पर अपने काम करिए, अभी सही नहीं बन रही है बिल्कुल भी। ठीक सर। पॉड में देखिए इतना छोटा बना रखे हैं पे, ये हाल्विंग प्रिंसिपल होती है, ठीक है। जी सर। पॉलीमेल के आफ्टर में कोई साउंड नहीं है अभी, डॉट दीजिए। ठीक सर। ये क्या लिखा हुआ है? कॉल। कोल, कोल में के आफ्टर में साउंड आ रहा है ना, जी। के और एल, कोल। वॉवल्स वगैरह नहीं लिखे कहीं? मैं सर अगले उसमें लिखे हैं, ये लिखे सब में। हो गया एक बार। सब पेज पे हैं सर। पोजीशंस वगैरह भी कहीं नहीं लिखे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, बिफोर आफ्टर। अगले पेज पर लिखे हैं सर। मेंशन होना चाहिए आपकी कॉपी में। टर्म की आउटलाइन देखिए, सी एच और एम बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बनेगा। राइट में आपका डी जो है वो सी एच की तरह से बन रहा है, ठीक है, सीधा करिए इसको। कॉपी टेढ़ी करके लिखते हैं क्या? कहाँ चले गए? ये क्या लिखा? छोड़ दिए। थॉट, क्या कोट? थॉट, थॉट। डी ओवर थॉट ओवर टी ओवर थॉट होगा। थॉट, थॉट, ठीक सर। शुभ की आउटलाइन सही नहीं है, ऐसा कैसे बनता है, ठीक है। एस की पोजीशन बन गई है। काम करते करते फिर जो है एकदम इंग्लिश की तरह से स्पेलिंग बना देते हैं इसकी। क्या लिखा? शोर्ट लिखा हुआ, एस के साथ डी बनेगा, एस एच कंप्लीट आउटलाइन में, फिर डी इस तरह से बनेगा, शोर्ट। ये एस की पोजीशन बन गई सर। फो देखिए, एफ कैसे बनता है, फोम। आप आउटलाइन पढ़ नहीं पाएंगे अपनी खुद, अभी मैटर रीड करवाऊंगा मैं इसके बाद कल से, जी। ठीक है। जी सर। 2 दिन बाद आपकी डिक्टेशन अभी स्टार्ट हो जाएगी। इतना आउटलाइंस की डेली आप प्रैक्टिस किया करिए पहले तो, ठीक सर। कॉन्फिडेंस की, जब तक सही ना हो जाए। बिल्कुल भी फास्ट होमवर्क करने की कोशिश मत करिए, जी। थोड़ा सा टाइम दिए। आर्कएंजल लिखा हुआ है, 4 ठीक है। नेमली में देखिए एल के आफ्टर में साउंड देना चाहिए, बिफोर नहीं है, और यहाँ पर डिजॉइनिंग कर दिए हैं, पेन को उठा दिए हैं। शिप में आप तो लाइन फार्म हॉर्स से नहीं बन रहा है, फार्म में से बनेगा। एस्केप
देखिए आफ्टर में साउंड, ठीक सर। ये इतना देखिए क्या बना है। What is this? थ्रू द लाइन जाएगा ना? लंच की आउटलाइन देखिए अपने कितनी बेहतरीन बना रखे हैं। आउटलाइन देखिए, कॉन्सोनेंट्स कैसे बने हुए हैं, देख रहे हो? ये देखिए आउटलाइंस कैसे इसी तरह से बनाइए। ठीक सर। एस्केप सही करिए और आउटलाइन सीधी बनाइए। ठीक सर। फूड में डैश लगेगा डॉट में, अच्छा फीड है तब ठीक है। फिर बस फैनी में एन लाइन पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सर नहीं समझे। फैनी में एन लाइन पे टच नहीं होगा। या इसकी इंग्लिश नहीं लिखे हुए हैं सबके। Eat and food through the line जाएगी आउटलाइन। और थोड़ा सही से किया करिए, समझ नहीं आ रहा ऐसे क्या करना क्या नहीं। जैसे कोई वर्ड लिखें तो उसके बगल में ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे पॉ लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख रहे हैं स्पेलिंग। क्या किया करिए, जैसे कि आपको कोई वर्ड्स की एक्सरसाइज दी जाए तो उसमें आपको क्या करना है जी। सपोज ये आपकी कॉपी है, ठीक है। आपने यहाँ पर सिक्स लाइंस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो 3 4 5 ऐसे लाइंस बना लिए, ठीक है। 6 लाइन तो बन जाएगी बड़े आराम से एक पेज में, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड लिखा करिए, लिखा बॉल, ठीक है। एक लाइन फिर छोड़ दिए टॉल, अब लाइन फिर डॉल लिख दिए। तो फिर उसके बाद जो एक लाइन बचे रहेगी उसमें स्पेलिंग लिखा करिए। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर आउटलाइंस क्या बना है, टॉली लिखा हुआ है, अब द लाइन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे क्या बताने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। वे की आउटलाइन सही करिए। वे वेट की सही करिए। जी सर। फोटो सिंगल पेज की भेजा करिए।
बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जा रहा है इसे। ठीक है सर। एंड ओन लिखे हुए हैं। ओन कहाँ पे है स्पेलिंग इसकी? ओके, नेक्स्ट है तो ध्यान रखिएगा, करते चलो। और किसी का वर्क नहीं है अभी? ठीक है ट्रिपल एस अपना नाम पहले करेक्ट करिए आप। क्या नाम है आपका? सर, एक चीज पूछना था। हम्म, जैसे सर कोई वर्ड है तो पहले उसकी लाइन ड्रा करेंगे, फिर हम वोवेल्स जहाँ पे पोजीशन है उसको लगाएंगे। हाँ, चाहे वोवेल्स पहले आया हो या बाद में आया हो, पहले उसकी लाइन ड्रा कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। देखिए कोई भी वर्ड जैसे आपने इंग्लिश में या जैसे कोई वर्ड आपको लिखना है तो सबसे पहले उसकी पोजीशन जी। आप डिसाइड करिए, या द लाइन, ऑन द लाइन या थ्रू द लाइन कहाँ बनेगी। ठीक है, पूरी आउटलाइन जब कंप्लीटली बन जाए तब उसके बाद उसमें वॉवल्स लगाना आप स्टार्ट करिए। ठीक है, अभी के लिए ये प्रोसीजर है, और उसके आगे बढ़ेंगे तो ज्वाइनिंग जब होगी तो उसमें अलग रहेगा। अच्छा सर, आगे हम लोग जाएंगे अगर जैसे डिक्टेशन वगैरह में जब फास्ट लिखेंगे तो ये सब वॉवेल का यूज कम हो जाएगा क्या? लगाना उसको उसकी पोजीशन पे से लगाना कम हो जाएगा क्या वॉवेल? वॉवल्स की बात कर रहे हैं, वर्ड ही आपको नहीं बनाना है फिर तो। जी जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, I would like to draw the attention of the honorable members। ठीक है, I would like to draw the attention of the honorable members। उसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड में? अगर हम कंप्लीट की आउटलाइन की बात करें तो हम आई लिखेंगे ऐसे, आई वुड लिखेंगे, वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स। ठीक है, ये इतनी बड़ी आउटलाइन बनेगी, राइट। इन सब में वॉवल्स वगैरह सब यूज हुआ है, लगा हुआ है, ग्रामलॉक्स यूज हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म की, जैसे कि हमें लिखना होगा। हो गया, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ सेंटेंस का हो गया। द अटेंशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स। ऑनरेबल मिनिस्टर करना होगा, कुछ नहीं करना, STR बना। हो गया, ठीक सर, वो तो आगे आएगा। सर ये कह रहे थे जैसे पा में भी है, दैट पेन ईच है, इन दोनों में पॉइंट लगाएंगे सर, तो डार्क और लाइट लगाने में थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, लगने में समस्या हो रही है। जैसे कोई वर्ड लिख रहे हैं तो कहाँ डार्क लगेगा वॉवेल, कहाँ लाइट लगेगा, पता तो है लेकिन मतलब देखने में लग नहीं रहा है कि पहचान नहीं पाएंगे उसको कि डार्क कौन सा है, आपको सिर्फ लाइट कौन सा है। छोटी की मात्रा होती है, बड़ी की मात्रा होती है, तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी कौन सा लगाएं जब आप लर्न कर रहे थे। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी जैसे कोई आप वर्ड बनाते हैं ना, तो बनाने के बाद जैसे हमने यहाँ पर लिखा, जैसे टी के बाद एल लिखा, टॉल। ठीक है, अब इस टॉल में हम अगर पढ़ते हैं कि इसको डार्क कर दिया जाए तो क्या पढ़ेंगे? टॉल। स्पेलिंग चेंज हो जाएगी क्या? मतलब बदल जाएगा उसका? नहीं बदलेगा। जी, आपको सेंटेंस तो के पढ़ते समय अकॉर्डिंग समझ सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि उस वर्ड में कौन सी प्रोनाउंसिएशन आ सकती है। या जैसे आपको सिर्फ आउटलाइन देखना है कि टी और एल बना है, तो टी और एल से क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है जी, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग
हाँ होगा। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और सेकंड थिंग की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप जैसे आप इसको डॉली लिखे हुए हैं, ठीक है, अगर आपने इसको ऑन द लाइन बना दिया, ये डली हो जाएगा, डली कुछ वर्ड होगा नहीं तो टेली हो जाएगा, ठीक है। मतलब जी। उस पोजीशन में जो वर्ड, जो वॉवल साउंड बैठ सकता होगा, हम उसे बना देंगे, ठीक है। तो वही अभी के लिए सर मतलब जो सेंटेंस में जो शब्द बैठेंगे उसके हिसाब से पकड़ेंगे, और जो पोजीशन होगा जो ड्रा किए रहेंगे उस जो पोजीशन होगा उसके हिसाब से पकड़ सकते हैं कि क्या वर्ड होगा। पोजीशन सही लाइट और रखिए। डार्क को लेके बहुत ज्यादा। अच्छा कोशिश करिए कि ठीक बनाइए। है सर। जैसे कुछ लाइट डार्क इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मच का हो गया, गो का हो गया। अब अगर आप इसमें देते हैं गो का साउंड और पढ़ते मच का है तो दिक्कत है, ठीक है। जैसे ऑल और नॉट में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बट अगर बी और इस की बात करें तो पिल और पील, ठीक है, अंतर होगा। अंतर हो जाएगा, ठीक है। जी वहां पर देखिए हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इंग्लिश के स्पेलिंग्स में चेंज हो जाता है। जैसे डम आपने लिखा और डोम लिख रहे हैं, है ना। डोम। तो ये करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट डार्क का डिफरेंस कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। ठीक है। ओके, ट्रिपल एस क्या नाम है आपका? माइक म्यूट करिए जरा। वर्क आपने कुछ किया नहीं है, और किसका होमवर्क नहीं है अभी? सुनील कुमार यादव, ठीक है, भेज दिया आपने। शिवम सेक्शन आप भी वर्क नहीं किए। रागिनी, आपका होमवर्क नहीं आया अभी तक? क्यों? आज हो नहीं पाया, आधा ही हुआ था तो नहीं सेंड किया। क्लास कब आपने ज्वाइन किए? जिस दिन स्टार्ट उसके नेक्स्ट उसी दिन, मतलब नेक्स्ट डे से। कल आपने वर्क किया था कंप्लीट अपना? हाँ सर, कल का तो किया था। तो आजकल सेंड क्यों नहीं किया फिर? सर आज हुआ नहीं है, आधा ही हो पाया है। वाई? सर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए। नहीं, ये सब नहीं चलेगा बिल्कुल भी। ओके सर। सेंड करिए जितना वर्क करके रखे हैं। सर क्लास क्विट करके क्लास क्विट करके करना पड़ेगा फिर। क्या कहाँ तक कर रखा है आपने, ये बताइए मुझे पहले। सर वॉवेल्स की प्रैक्टिस कर रखी है और एक्सरसाइज 8 तक एक बार ही किया हुआ है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा वर्क आपको? सर आज ही कर दूंगी। आज ही नहीं, सुबह कितने बजे तक हो जाएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर 12 बजे तक तो कर दूंगी। ठीक है, 12 बजे तक आ जाना चाहिए और। हाँ सर। हैंडआउट्स सर्विस आपने वर्क नहीं किया बिल्कुल? सर मैंने अभी सेंड किया है सर, जस्ट मैंने फर्स्ट डे का किया हुआ है सर, एक क्लास का। सर मेरा वीडियोस टर्न ऑफ हो गया है। देख रहा हूँ कॉपी आपके। पेंसिल कौन सी यूज कर रहे हैं? स्टेनो की सर, अप्सरा स्टेनो। आप लोगों को बता रहा हूँ, पेंसिल जब भी यूज किया करें तो एक बॉक्स पूरा ले लें, और पूरा एक बॉक्स एक साथ आपको लेके बैठना है, ठीक है। जी सर। पूरा बॉक्स एक साथ लेके बैठेंगे, जिससे कि जब भी
डार्क हो जाए पेंसिल तो उसको चेंज कर दीजिए, ठीक है, और आपका टाइम भी सेव होगा और गंदगी भी नहीं फैलाएंगे पूरे घर में, ठीक है। एसजेड की आउटलाइन थोड़ी और बड़ी करिए सर। ठीक है, आगे का भी वर्क शाम तक कंप्लीट करके भेजिए। प्रियंका वर्मा, आप कहाँ थी अभी तक क्लास में? रिकॉर्डेड क्लास में देखिएगा, अपना वर्क चेक हो चुका है आपकी कॉपी। सो कोई डाउट है किसी को? पूछना है कुछ? आप क्लास लेट ज्वाइन कर रही हैं? हेलो सर, ऐसा सर मेरी क्लास कल ही ज्वाइन हुई है, कल ही फर्स्ट क्लास थी मेरी। आपका वर्क चेक हो चुका है। सर मेरी क्वेरी है एक। कौन सी कॉपी है आपकी? सर मेरी एक क्वेरी है। हाँ पूछिए। सर लाइट और डार्क में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? कौन सी लाइट है कौन सा डार्क है बताइए। तो सॉरी लाइट है। ये क्या लाइट है कि डार्क के ऊपर वाली लाइन? लाइट है। ये लाइट है। ये भी लाइट है। यस सर। ये नीचे वाली जो आउटलाइन ये बनी है ये लाइट है डार्क है? लाइट मतलब क्या होता है? आउटलाइन जो पतली हो हल्की हो उसे हम लाइट कहते हैं। ये आपका लाइट स्ट्रोक है, ये डार्क है, ठीक है। जैसे ये पेन मैं चूज कर रहा हूं तो ये लाइट पेन है, ठीक है, ये डार्क पेन है, ठीक। सर डार्क बनाने के लिए क्या डबल स्ट्रोक डालने पड़ेंगे? डबल नहीं होता, आप बहुत ही हल्के हाथ से बनाइए, ठीक है। जैसे पी आपने बनाया, फिर आपको बी बनाना है, थोड़ा सा उसको डार्क करिए, बी हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं लाइट एंड डार्क। समझ में आ गई? नो सर नहीं आया, कंफ्यूजन है स्टिल। आपको अपने पेंसिल से हल्के हाथ से जो आउटलाइंस आप ड्रॉ करेंगे उसे लाइट कहते हैं, और थोड़ा सा जिसको दबा के बनाएंगे उसे डार्क कहते हैं, ठीक है। बट सर वो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जब हम लोग 2-3 वर्ड्स एक साथ ज्वाइन करके बनाएंगे? तो आपको उसमें करना पड़ेगा ना। देखिए डिफरेंशिएट है कि नहीं इसमें, देखें पी लाइट दिख रहा है आपको? सर वो तो रिलेटिवली देख रहे हैं तो पता चल पा रहा है, लेकिन अगर साथ में ही वर्ड्स ज्वाइन करके लिखेंगे तब कैसे पता चलेगा? देखिए फ्यूचर प्रॉब्लम्स को लेके आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। सर जैसे पिटमैन्स की वो एक्सरसाइज दी हुई थी, एक्सरसाइज 2 और 3, तो उसी में समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो कि लाइट कौन सा डार्क कौन सा है। ये तो देख के ही पता चल रहा है ना, ये लाइट है, पी लाइट है, बी डार्क है। सर इस पे क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो बुक थी उस पर नहीं समझ में आ रहा था। देखिए जैसे कोई आप वर्ड बना रहे हैं तो वहां पर आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर पी होगा या बी होगा, ठीक है। वॉवल्स के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, ठीक है। सिंगल स्ट्रोक्स में आपको अपने पेंसिल से बनाना पड़ेगा, लाइट डार्क करना पड़ेगा आपको खुद से। आप आउटलाइंस को ज्वाइन कर रहे हैं, एक से ज्यादा स्ट्रोक बना रहे हैं, फिर भी आपको करना पड़ेगा। बट सर ये डिफरेंस हम लोग उस बुक में कैसे पता कर पाएंगे? बुक में दिया है आपके ना लाइट डार्क, प्रिंटिंग सही नहीं किया आपकी बुक के? सर इसी ऐप से डाउनलोड करी थी, वही सेम बुक है।
अपने बुक के आप मुझे फोटो भेजिएगा। सर जो बुक आपने इस ऐप में डाली हुई है उसी बुक से देखा है मैंने। हाँ, तो बुक में लाइट एंड डार्क दिया हुआ है। आप कैसे कह रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है? लाइट डार्क, लाइट मतलब क्या होता है? जो आउटलाइन लाइट हल्की बनी हुई है वो लाइट है, ठीक है। जो थोड़ी सी डार्क है उसे डार्क कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है के एंड जी लिखा हुआ है ना, के लाइट है, जी डार्क है। जी सर, इसको समझ में आ रहा है। बस यही है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि किसी आउटलाइन में आपको ना समझ में आ रहा हो लाइट है या डार्क है। सिंगल जैसे कोई स्ट्रोक दिया लाइट डार्क, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप के बनाए या जी बनाए, ठीक है। लेकिन जब आप किसी वर्ड को बनाते हैं तो वहां पे आपको प्रॉपर समझ में आता है कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है सर। सर जैसे आर है तो वो ARC होगा, पर उसमें बनती है ना वो के की आउटलाइन, तो उसे ARK लिखेंगे। आर्क पढ़ते हैं। हाँ सर, पढ़ते तो ARK हैं, तो जब उसे लिखेंगे तो ARC लिखेंगे कि ARK? नहीं, ARC क्या होता है? सर आर्क होता है ना वो जो सर्कल में बनता है, तो ARC होता है ना कौन सी वो। एक्सरसाइज में देखें जरा। सर नाइन्थ एक्सरसाइज में 4th रो में 4th वर्ड, 9th एक्सरसाइज। ARK होगा, आर्क। ARK। ARK आर्क होगा। अब जैसे आर्केंजल लिखा हुआ है तो यहाँ पर स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, ARCHANGEL। ओके सर, ठीक है, ओके। बताइए। सर एक बार इनकी पोजीशन बता दीजिए। जो वोवेल्स की मेरे गलत हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ पा रहा। इसके कुछ समझ में आ पा रहे हैं। इनका वेट कीजिए एक मिनट। देखिए, जैसे कि आपने वर्ड्स सारे गलत बना रखे हैं, ठीक है। सर मेरी वो है अमित कुमार वाली कॉपी। ठीक है। जैसे कि अमित कुमार, आप नोट रेगुलर मैं नोट करता हूँ किस स्टूडेंट की क्या परफॉर्मेंस है और कौन एब्सेंट है कौन प्रेजेंट है, ठीक है। और किसका वर्क इनकम्प्लीट है, डेली बेसिस पे आपका नोट हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे जैसे पा ऑल दैट नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये किसी भी वर्ड में जो फर्स्ट अपकमिंग वोवेल साउंड होगा वो अगर पा ऑल दैट नॉट का है तो उसे हम लाइन के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। जैसे आपने आर्क लिखा हुआ था, ठीक है, या और भी वर्ड्स लिखे थे गलत लिखे थे, डाउनलोड आर फिर के, ठीक। तो इसकी पोजीशन कहाँ अब द लाइन होगी। तो इस वोवेल साउंड को सबसे पहले आपको देखना है कि जो पहला साउंड आया हुआ है वो कौन सा है। बिफोर आफ्टर होगा उससे मतलब नहीं है, जो पहला वोवेल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेस को चेंज कर देंगे। मतलब जो पहली आउटलाइन होगी और जो पहला साउंड होगा वही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको एट लिखना है, ठीक है, तो दैट का यहाँ पर साउंड है तो लाइन के ऊपर होगा, ठीक। एट लिखना है, ठीक, तो ए का साउंड होगा, मे वाला सेकंड प्लेस पे ऑन द लाइन होगा। यही अगर ईट लिखना होगा तो ये थ्रू द लाइन चला जाएगा। ये सर इल लिखना है। इल लिखना है तो ई का साउंड बताइए कहां पर आया, ये आया हुआ है थर्ड प्लेस, मतलब थ्रू द लाइन। थ्रू द लाइन एल को बनाएंगे यहाँ पर, देखिए एल हो गया, जी सर, ठीक। एल लिखना होगा तो भी थ्रू द लाइन जाएगा। आ गया समझ में? जी सर, जी सर।
तो यहाँ पर देख के तभी बनाइएगा, ठीक है। और ये आपका हर पेज पे नोट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये जितने 12 वोवल साउंड्स मैंने बता रखे हैं ये आप हर पेज पे नोट करेंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10 तक आपका हो चुका है, ठीक। अब देखते हैं एक्सरसाइज 11 कैसे करनी है आपको, ठीक है। देखिए ग्रामलॉक्स इस चैप्टर में दिए हुए हैं। ग्रामलॉक्स क्या होता है कि ग्रामलॉक्स आपके वो साइंस हैं जो कि आप बहुत ज्यादा यूज होने वाले वर्ड्स या कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के लिए हम एक साइन बनाते हैं जो कि आपके वर्ड से क्लैश ना करने पाए, ठीक है। हो सकता है उल्टा पुल्टा बना दें, मतलब कि आपके जो वर्ड्स बनते हैं जो वोवल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे उससे वो क्लैश ना करने पाए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर ए और एन लेते हैं, ठीक है। ए और एन को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके लिए जो ग्रामलॉग यूज होगा वो हम ऑन द लाइन एक डॉट देंगे, ठीक है। आपको द लिखना है तो ऑन द लाइन हम एक डॉट देंगे, जिससे क्या पढ़ेंगे द, ठीक है। फिर ऑल लिखना है आपको, तो ऑल के लिए क्या बनाएंगे, एक आउटलाइन हम डाउनवर्ड। अच्छा, यहाँ पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी गलत मत करिएगा प्रैक्टिस के टाइम पे। ऑल आपने लिखा, ऑल की आउटलाइन इस तरह से बनेगी, ठीक है, डार्क। फिर TWO2 और TOO2 इन दोनों में हम ऑन द लाइन बनाते हैं डार्क इस तरह से, ठीक है। फिर ऑफ, ऑफ क्या है, लाइट है, तो ऑफ को हम लाइट बनाएंगे डाउनवर्ड, ठीक है, ऑफ लाइट बनेगा, ठीक। फिर टू भी लाइट बनेगा ऑन द लाइन, ठीक है। ऑन द लाइन डाउनवर्ड आउटलाइन इस तरह से बनेगी, ऑन पढ़ा जाएगा उसको, ठीक है। बट ऑन द लाइन इस तरह से बनेगा। फिर देखेंगे अवे, ऑट एंड ऑट, अवे AUGST ऑट और OUGST ऑट, ऑट ऑट, ठीक। ये कैसे बनेगा आपका, डाउनलोड फॉर्म में बनेगा, जैसे CH और J बनता है उस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक। फिर देखेंगे हु का ग्रामलॉग कैसे बनेगा, हु का ग्रामलॉग डाउनलोड बनेगा ऑन द लाइन, ठीक है। एंड आपका अपवर्ड बनेगा। ये ध्यान रखेंगे जो भी आउटलाइंस अपवर्ड जा रही होंगी वो 45 डिग्री के एंगल पर ही अपवर्ड जाएगी, ठीक है। एंड शुड, शुड कैसे बनेगा, शुड अपवर्ड बनेगा 45 डिग्री पे, ठीक है, ऑन द लाइन। आउटलाइंस जो भी ग्रामलॉक्स होंगे इनका साइज आप ये समझिए कि 1/3 होगी, मतलब सिर्फ इतनी बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ी नहीं। एक बार अपवर्ड एंड डाउनवर्ड देख लीजिए सही से। ए और एन डार्क बनेगा, द डार्क बनेगा, ऑल डार्क बनेगा और डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। 2 कैसा रहेगा, डार्क रहेगा और डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। ऑफ कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, लाइट रहेगा। ये 2 कैसा रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा एंड लाइट स्ट्रोक रहेगा। ये भी लाइट स्ट्रोक डाउनवर्ड, लाइट स्ट्रोक डाउनवर्ड, ठीक है। डार्क स्ट्रोक डाउनवर्ड, डार्क स्ट्रोक डाउनवर्ड, ठीक है। लाइट स्ट्रोक अपवर्ड, लाइट स्ट्रोक अपवर्ड। ये भी 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, ठीक है। इसका एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। एंगल ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 60 डिग्री। बट जो है ये 90 डिग्री, ठीक है, ऑन 90 डिग्री टू 120, 120, 120, ठीक है।
ये आपने ग्रामलॉक्स बनाए। अब जैसे आप पेज के टॉप पे एक पेज में ग्रामलॉक और एक पेज पे वॉवल्स मेंशन करते हुए चलेंगे, और ग्रामलॉक्स की प्रैक्टिस आपको उसी तरह से करनी है जैसे आप कॉन्स्टेंट्स की किए थे, ठीक है। जैसे कांस्टेंट किए थे उसी तरह से आपको ग्रामलॉक का भी करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पर देखेंगे एक्सरसाइज 11 दी हुई है, ठीक है। एक्सरसाइज 11, एक्सरसाइज 11 में जैसे कि आपका लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड में, कुछ लिखा है ना, क्या लिखा है पता नहीं। अब एक्सरसाइज 11 आपको ट्रांसक्राइब करना है और क्या लिखा है वो आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्ट्रेट बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर पेज को हाफ फोल्ड कर लेंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसक्रिप्शन आपको करना है। सो एक्सरसाइज 11 में आपके शॉर्ट हैंड दी हुई है, ठीक है, तो उस शॉर्ट हैंड की आप क्या लिखेंगे, इंग्लिश लेफ्ट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, इंग्लिश, और राइट साइड में क्या लिखेंगे, उसकी शॉर्ट हैंड, राइट साइड में उसकी शॉर्ट हैंड आप लिखेंगे। तो पहले आपको यहां पर लिखना है नंबर 1, फिर आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं कि शॉर्ट हैंड में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ग्रामलॉक्स वगैरह जो नहीं आ रहा ऊपर देख लेंगे, पहले आप ग्रामलॉक की प्रैक्टिस कर लेंगे, देन आपको एक्सरसाइज 11 करनी होगी, ठीक है। अब यहां पर आपने जैसे लिखा दे, ठीक है, दे शुड शिप all the coal on Monday, the 10th of May, ठीक है। आपने ये लिख दिया। अब 1 से लेके 5 तक आपने पूरा कंप्लीट जो है इसको ट्रांसक्राइब कर दिया, ठीक है। 5 तक, कहां तक, लास्ट तक वोट लिखा हुआ है ना, वोट क्वेश्चन मार्क। अब आपको अपनी बुक क्लोज कर देनी है, देन अपनी कॉपी से देख के राइट साइड में इसकी शॉर्ट हैंड आप बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे, ठीक है, द 10th of May, ठीक है। तो राइट साइड में उसकी शॉर्ट हैंड, जब आपका ये 1 टाइम कंप्लीट हो जाए तो यहां पर आप लिखेंगे 1 टाइम कंप्लीटेड, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम फिर से दोबारा आपको यही रिपीट करना होगा, यही सेम प्रोसीजर, ठीक है। और कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इतना ध्यान रखेंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितनी बार आपको दिया जाए। जैसे मैंने बोला कि एक्सरसाइज 11 आपको करके आनी है 5 टाइम्स, ठीक है, तो आप इस चीज को 5 बार करेंगे। अब एक्सरसाइज नंबर 12 जैसे लिखा हुआ है, तो 12 में क्या करना है आपको, कि पहले आपको क्या लिखना है, शॉर्ट हैंड लिखनी है, ठीक है। फिर आपको उसकी क्या लिखनी है, इंग्लिश राइट साइड में, पहले आप स्टैंडर्ड लिखेंगे फिर उसकी इंग्लिश लिखेंगे, ठीक। और यही काम हमेशा आप करेंगे आगे की एक्सरसाइज में। अब देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज, ये सब चीजें कैसे आप करते हैं। शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप जो आप देते हैं वो एक छोटे से क्रॉस से आप फुल स्टॉप समझते हैं, ठीक है, छोटा सा क्रॉस देंगे जिससे कि हम फुल स्टॉप पढ़ते हैं। क्वेश्चन मार्क के लिए क्या यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए जैसे जहां पे डॉट, इंग्लिश में जहां पर भी डॉट लगता है ना, वहां शॉर्ट हैंड में हम छोटा सा क्रॉस कर देते हैं, ठीक, क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। अब जैसे पैराग्राफ चेंज का जो साइन होता है, ठीक है, पैरा चेंज का यहाँ पर साइन होता है, एक साइन ये होता है, सेकंड आप चाहे तो 2 लाइंस ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, पैरेलल, इसको भी हम पैरा चेंज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहां पर लिखा कि दे शुड आस्क द हेड ऑफ द एकेडमी, फुल स्टॉप, पैरा चेंज, पैरा चेंज का साइन हमने यहां लगा दिया। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसे में, ठीक है।
ठीक है। सो पैरा चेंज का साइन इस तरह से आपका बनेगा, ठीक है। बुक में आपके ये साइन दिया हुआ है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, पैरा चेंज का मतलब ये होता है कि आपको इंग्लिश में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तब आपको पैरा चेंज करना होगा। शॉर्ट हैंड में पैरा चेंज नहीं किया जाता, सिर्फ साइन लगाया जाता है, फिर आगे उसके कंटिन्यू करेंगे। वन मोर थिंग इज दिस कि स्टेनोग्राफी में जब भी आप लिखते हैं, कोई भी पैसेज लिख रहे होंगे, सो लेफ्ट टू राइट वन टाइम में जितना आप मूव कर पाते हैं, ठीक है, एक बार में लेफ्ट टू राइट, जैसे एक बार में मेरा हाथ इतना ही चल रहा है, ठीक है, इसमें हम 4 से 5 वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक। इससे ज्यादा आपको नहीं बनाना है, मतलब कि आपको पूरी लाइन पर ऐसे जैसे दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th ऑफ में, यहां तक नहीं लिखना, ठीक है। आपको कितना लिखना है, जितना एक बार में आप लिख पा रहे हैं बिना कलाई को उठाए हुए, ठीक है। फिर आप सेकेंड लाइन में नीचे की तरफ आएंगे, मतलब जिगजैग ऐसे आपको लिखना होगा इस तरह से, ठीक है, जब भी आप कोई वर्ड ट्रांसक्राइब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। इसीलिए आपको बोला गया हाफ पेज में करने के लिए। सो इतना आपको समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें? नहीं। एक्सरसाइज 11 आप लोग जरा ओपन करिए और देखिए क्या लिखा हुआ उसमें, कोई पढ़ेगा? एनीबॉडी? एक्सरसाइज 11 एक लाइन पढ़ी हो कोई भी? सर पढ़ें। They should ship off the coal on Monday. All the on Monday, the 10th of May. Ask the cashier to pay all the money to the bank to at today. चलिए बस And Robbie. देखिए मैं रीड करते रहूंगा। Today start. They should ship all the coal on 10th of May as they cashier to pay all the money into the bank at today. Miller and Robbie say they hope to get all the letter reach to as the ship later on the 4th of the month. The bill of lading should reach Canada on the 5th of March. Whom and all the party may move the boat. Full stop. Question mark. Example number 12 देखिए, they should ask the head of the academy to change the date. Who took the padlock of the gate of the paddock up to the date of the party should look both rich and happy. The head of the bank may leave on Monday. They ought to change on the date to the they ought to change the date on the check to the 4th of the month. Full stop. यहाँ पे एक्सरसाइज 12 में देखिए कुछ वर्ड्स, 11 में भी एक वर्ड दिया हुआ है आपका एडलेड, ठीक है, एडलेड। अच्छा, वन मोर थिंग कि जैसे किसी का नाम आता है या कोई नाउन जहां पे होता है, जैसे हमें अंकित ही लिखना हो गया, ठीक है, या हमें मे लिखना हो गया, तो मे जहां पे मंथ वाला रहेगा उसके नीचे में एक प्रॉपर नाउन डैश देते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन डैश किसे कहते हैं? ये देखिए छोटा सा 2 टिक मैंने लगा रखा है ना, इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन डैश, ठीक है। जैसे हम मे लिख रहे हैं, मे आई गो, तो वहां पर आप नहीं देंगे, ठीक है, बट अगर मंथ का नेम होगा तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन डैश लगाना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि जहां पर ये डैश लगा होगा वहां पे उस वर्ड को आप कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे कि हमको मंडे लिखना है, ठीक है, मंडे, तो यहां पर हमने प्रॉपर नाउन डैश दिया ना, तब हम इसको कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 12 में सेकेंड लाइन में एक वर्ड लिया पैडलॉक और पैडॉक, ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं बताने वाला, ठीक है। नो डाउट्स? सर जैसे ये दे लिखते हैं तो दे में पहले टीएच का साउंड बना, सॉरी टीएच का स्ट्रोक बना, फिर का साउंड आ गया, तो जो वाई है वो वाई कॉन्सोनेंट का स्ट्रोक नहीं बनता है। अच्छा, दे को जैसे हिंदी में आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? द और एक ही मात्रा बस। वाई कहाँ गया इसमें? अच्छा, ऐसे मतलब बस साउंड तक जहां तक आ रहा है बस वहीं तक, वो कॉन्सोनेंट नहीं होगा। वाई
वाई जैसे आपको की लिखना है तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, और साउंड लगा देंगे। ये जो वॉवल्स आप लगा रहे हैं, इन वॉवल्स में ये सब कुछ आ जाता है, वाई एक्स वाई जेड सब आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। पूछ रहा है कुछ अंकित? ओके, वर्क नोट करिए आप लोग अपना। कॉन्स्टेंट्स आप लोग रेगुलर करके आएंगे, ठीक है, मतलब एक ही पेज में सारे एक एक लाइन बना लिया करिए, ठीक है, पी से लेके एस तक। कॉन्स्टेंट्स बनाने के बाद फिर वॉवल्स मेंशन करने हैं आपको, वॉवल्स और ग्राम ब्लॉक्स, ये दो चीजें करते रहेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11 एंड 12 आपको करना है 8 टाइम्स करके आएंगे विद ग्राम ब्लॉक्स, ठीक है। ग्राम ब्लॉक्स करना है एक्सरसाइज 11 एंड 12 8 टाइम्स। 8 टाइम का मतलब है 8 बार आपको ट्रांसक्राइब करना होगा, एक्सरसाइज 11 भी और 12 भी। कल आपकी डिक्टेशन कराई जाएगी एक्सरसाइज 11 12 की, और रीड भी करवाऊंगा मैटर में, ठीक है। और एक चीज बता रहा हूं, अपने टारगेट को भूलना नहीं है। हाईकोर्ट पीएस का एग्जाम कोई हलवा नहीं है, और कॉन्टिन्यूअसली वर्क करना है। तो ये ग्राम लोग की प्रैक्टिस कैसे करनी है? जैसे आप कॉन्स्टेंट किए थे ना, ये इस तरह से, ठीक है, एक पेज में 4 करके। जैसे आपने यहां पर लिखा ए, बता दे रहा हूं, ए और एन आपने लिखा, ठीक है, डॉट देते हुए चले गए, ठीक है, कम से कम 4 से 5 लाइन आपने डॉट दिया, ठीक। फिर द का ग्राम लॉग आपने लिखा, सेकेंड लाइन पे डॉट दिया, ठीक है। फिर 2 का लिखा तो 2 बना रहे हैं 4 से 5 लाइन, ठीक है। ओके सर। तो मैं ये कह रहा था, जैसे हाईकोर्ट पीएस का एग्जाम है और आपको पता होगा कि क्या कंडीशन है, पेपर कैसा आता है। जितना ज्यादा वर्क हो सके उतना ज्यादा वर्क करना है, ठीक है। ये जो जुनून है आपको नौकरी लेने का 5600 ग्रेड पे, ये कहीं चिपका लीजिए लिख के, ठीक है, क्योंकि दोबारा वैकेंसी नहीं आने वाली। आप ये मान के चलिए 3-4 साल बाद ही आएगी, अभी कब आएगी पता नहीं। अदर हाई कोर्ट्स की आती रहती है, दिल्ली हाई कोर्ट की भी आती रहती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की, ठीक है, बट इलाहाबाद हाई कोर्ट की रेयरेस्ट ऑफ द रेयर आई है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, क्लासेस हो। अंकित वर्क करके तब चैप्टर 4 पढ़ाया जाएगा, और मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 4, बताऊंगा आपको कब पढ़ाया। पहले आप एक्सरसाइज 11 12 की डिक्टेशन लिख लें, उसके बाद